ऑर्थो पैरा पोजीशंस के बारे में बात करें, ऑर्थो पोजीशन कौन सी है? सेकेंड कार्बन को हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां मैं लगाऊं OH, दिस इज NO2। OH सीनियर ग्रुप है, सीनियर ग्रुप के साथ हमेशा बेंजीन रिंग को जोड़ देते हैं। तो यहां पर OH और NO2 दो ग्रुप है बेंजीन पर, सीनियर है OH, उसके साथ रिंग को जोड़ लेंगे। यह हमारा बेसिक कंपाउंड हुआ, इसे कहेंगे फिनॉल, हमने पढ़ा हुआ है। और सेकेंड पोजीशन पर है नाइट्रो, तो लिखेंगे 2 नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यानी कि 2 की जगह हम ऑर्थो लिख देते हैं तो वो सेकेंड पोजीशन ही ऑर्थो पोजीशन होती है। इस कंपाउंड को हम यूं भी लिख सकते हैं, बोथ ऑफ द कंपाउंड आर सेम। यानी कि बेंजीन की किसी भी पोजीशन पर नियर बाय OH और NO2 अगर हम लगाते हैं तो वो सेम कंपाउंड बनता है। ये हमारा मेन कंपाउंड, OH के साथ हमने बेंजीन को जोड़ लिया, बन गया फिनॉल। और सेकेंड पोजीशन पर है NO2, नाम हुआ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अगर मेटा पोजीशन की बात करें, सपोज आई एम राइटिंग दिस काइंड ऑफ कंपाउंड, इस तरह का कंपाउंड हम लिखें। सबसे पहला स्टेप सोचा जाए कि जो ग्रुप लगे हुए हैं उनमें से सीनियर कौन है। सीनियर COOH है नेचुरली, उसके साथ बेंजीन रिंग को जोड़ दीजिए, ये हमारा हो जाएगा बेंजोइक एसिड। और COOH की थर्ड पोजीशन पर नाइट्रो है तो 3 नाइट्रो कह दें या मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड कहते हैं। बेंजीन के सभी कार्बन सेम है, हम इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं भी लिख सकते हैं। वी कैन ड्रॉ लाइक दिस ऑल्सो, ऐसे लिख दीजिए। इन दिस वे वी कैन राइट दिस नेम विल बी सेम ऑफ 3 नाइट्रो या मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। बात करें पैरा की, अगर हम यहां सपोज मैंने इस तरह से कंपाउंड लिखा, कोई भी ग्रुप कहीं भी लगा हो, आपको यह देखना है कि 2 ग्रुप में से सीनियर कौन है। तो सीनियर है NH2, उसके साथ बेंजीन रिंग को जोड़ लेंगे, यह कहलाएगा एनिलीन। बेंजीन के साथ जब NH2 होता है दैट इज कॉल्ड एनिलीन। और NH2 जो सीनियर है उससे 4th पोजीशन पर ब्रोमो है, तो हम 4 ब्रोमो या पैरा ब्रोमो एनिलीन बोलेंगे। दिस कंपाउंड कैन बी रिटर्न इन दिस वे ऑल्सो। हियर यू विल सी, now we will start the numbering from NH2 carbon 1, 2, 3 and 4. So para-bromoaniline will be the name. हम इन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे। पहला स्टेप वही है, बेंजीन पर कितने ग्रुप लगे हुए हैं, सीनियर ग्रुप के साथ बेंजीन रिंग को जोड़ दीजिए। जैसे ही हमने CHO को बेंजीन रिंग के साथ जोड़ा, कंपाउंड बना बेंजल्डिहाइड, कंपाउंड बना बेंजल्डिहाइड। और एल्डिहाइड चूंकि सीनियर ग्रुप है उसकी सेकेंड पोजीशन पर है OH, कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी
बेंजल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। चेक करिए, देखा, सी दिस कंपाउंड वंस अगेन, दो ग्रुप लगे हुए हैं, OH सीनियर है, उसके साथ हमने बेंजीन रिंग को जोड़ा और हमारा बना फिनॉल। उसकी OH की फोर्थ पोजीशन पर यू कैन काउंट NH2 ग्रुप है, जूनियर ग्रुप है, उसका प्रीफिक्स आएगा, बोलेंगे 4 अमीनो फिनॉल, यस, और पैरा अमीनो फिनॉल। ओके, इस कंपाउंड में भी दो ग्रुप है, एक अमाइन है, एक अमाइड है। अमाइड सीनियर ग्रुप है, इसलिए बेंजीन रिंग के साथ हम अमाइड को जोड़ लेंगे और हमने पहले पढ़ा हुआ है इट विल बी बेंजामाइड, इट विल बी बेंजामाइड। और इसकी थर्ड पोजीशन पर, माइंडेड, नियरेस्ट रास्ते से जाना है, ऐसे नहीं जाएंगे वरना 1 2 3 4 5 पोजीशन होगी जो कोई ऑर्थो पैरा में जिसका कोई नाम ही नहीं होता। यस, तो 3 अमीनो बेंजामाइड, 3 अमीनो बेंजामाइड विल बी द नेम। इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए, वंस अगेन 2 फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। सीनियर के साथ हमने इसको जोड़ा, बेंजीन के ऊपर जब COCl लगा है वी विल कॉल इट बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड बोलेंगे। इसकी सेकेंड पोजीशन पर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का कार्बन चेन में नहीं है तो लगाएंगे 2 फॉर्माइल, फॉर्माइल प्रीफिक्स होगा एल्डिहाइड का। जब उसका कार्बन चेन में नहीं होता तो 2 फॉर्माइल, यस हेलो, 2 फॉर्माइल बेंजोइल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड इज द सफिक्स ऑफ एसिड हैलाइड। इस कंपाउंड को देखिए, इस पूरे कंपाउंड का नाम आपको याद रखना चाहिए, दिस इज एसीटोफिनॉन। इसका नाम ध्यान रखिए, बेंजीन पर जब COCH3 लगा है वी विल कॉल इट एसीटोफिनॉन। इसकी थर्ड पोजीशन पर ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो एसीटोफिनॉन और मेटा ब्रोमो एसीटोफिनॉन। यहां पर इस पूरे कंपाउंड का नाम बेंजोफिनॉन है, बेंजोफिनॉन। इसकी पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप है जिसे हम कहेंगे 4 हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां कुछ नॉमेनक्लेचर किए। IUPAC नेम के बाद एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना बहुत जरूरी है, तो हमने वो किया। कुछ और कंपाउंड्स के नाम भी हम देखेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक जरूर करिए वीडियो को। 2 groups are present. Whenever 2 groups are present on benzene ring, we will select the seniority, which group is senior, उसके साथ बेंजीन रिंग को इंक्लूड कर लेंगे, वो हमारा मेन कंपाउंड होगा। देन आफ्टर वी विल सी कि सेकेंड, थर्ड या फोर्थ पोजीशन पर, सेकेंड का मतलब ऑर्थो, थर्ड का मतलब मेटा और फोर्थ का मतलब पैरा पर कौन सा ग्रुप अटैच है उसको प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखेंगे और मेन कंपाउंड उसके बाद लिखेंगे। जैसे एक कंपाउंड करता हूं मैं, फॉर एग्जांपल एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम,
जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग दिस कंपाउंड, we have already done this compound, but once again I am doing it. If you identify the functional group, this is ester functional group, this is ester functional group and ester का नाम होता है एल्काइल एल्केनोएट। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप एल्काइल ग्रुप है, so it will come methyl, and the rest compound is benzoate, benzoate। तो इस कंपाउंड का नाम हुआ मिथाइल बेंजोएट। मान लेते हैं इसकी पैरा पोजीशन पर Br है, COOH की पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन कहें या फोर्थ पोजीशन कहें, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। सो हियर वी विल पुट पैरा ब्रोमो और 4 ब्रोमो मिथाइल बेंजोएट। ये कहानी तब तक है जब तक केवल 2 ग्रुप अटैच हैं। अगर 2 से ज्यादा ग्रुप अटैच हों, अगर 2 से ज्यादा ग्रुप कहीं अटैच है, इसका मतलब ऑर्थो पैरा हमको नहीं लगाना है, सिंपल वे में हमको नंबरिंग करनी है और नाम लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड की बात करें, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंपाउंड। इन दिस कंपाउंड 3 ग्रुप्स आर अटैच्ड। प्रेफरेंस वही है, सीनियर ग्रुप को हम बेंजीन रिंग के साथ जोड़ लेंगे, तो सीनियर इज OH, उसके साथ हमने बेंजीन रिंग को जोड़ा। इट विल बी आवर मेजर कंपाउंड, मेन कंपाउंड, एंड वी नो बेंजीन पर जब OH लगा होता है तो फिनॉल बोलते हैं, वी विल कॉल इट फिनॉल। एंड द रेस्ट 2 ग्रुप्स के लिए हम नंबरिंग करेंगे। OH के कार्बन को नंबर 1 देंगे, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। जो बाकी 2 ग्रुप है उनको अल्फाबेटिकली लिखेंगे। NH2 का प्रीफिक्स अमीनो है, A से स्टार्ट होगा, क्लोरो C से स्टार्ट होता है, सो इट विल बी 5 क्लोरो 2 अमीनो, 5 क्लोरो 2 अमीनो phenol will be the name. We will write it alphabetically. तो 2 अमीनो 5 क्लोरो, 2 अमीनो 5 क्लोरो will be the correct name of this compound. ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। आप पहले इनको ट्राई करिए, वीडियो को रोकिए। आफ्टर डूइंग ट्राई यू चेक इट, आई विल डू इट, आई विल डू देम, नोट डाउन द स्ट्रक्चर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, and do them. Now you check yourself. Yes, hello. See this compound first. Identify the functional group first. Ether is the functional group, my dear children. Ether is the functional group. तो पहले जरा ईथर का IUPAC जर्नल नेम सोचना है। That is alkoxy alkane. थोड़ा एस्टर से कंफ्यूजन हो जाता है। एस्टर का है एल्काइल एल्केनोएट, जबकि ईथर का है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन के हिसाब से
ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप पहले लिखा जाएगा, दैट विल बी फिनाइल, है ना, एल्कोक्सी है तो फिनाइल के साथ ऑक्सीजन को जोड़ लीजिए, इट विल बी फिनॉक्सी बेंजीन। एल्कोक्सी की जगह फिनॉक्सी, फिनाइल के साथ हमने ऑक्सीजन को जोड़ा और बोला गया फिनॉक्सी, और जो बचा दैट इज बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन। कंपेयर द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विच यू हैव डन। तीनों फंक्शन ग्रुप में से जो सीनियर मोस्ट है उसके साथ रिंग को जोड़ लीजिए। सबसे पहले COOH इज सीनियर मोस्ट, ये हमारा मेन कंपाउंड हुआ, तो सबसे पहले तो बेंजोइक एसिड इज द मेन कंपाउंड, हमने इनके नाम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। नाउ वी हैव टू डू द नंबरिंग, ऑर्थो पैरा नहीं करना है, तो दिस विल बी 1 2 3। हम राइट की तरफ से ऊपर इसलिए गए क्योंकि थर्ड कार्बन पर अमीनो है, अल्फाबेटिकली ए से स्टार्ट होता है। अगर लेफ्ट की तरफ जाते तो थर्ड पोजीशन पर नाइट्रो आता जो कि एन से स्टार्ट होता। एज ए रिजल्ट हम राइट की तरफ से ऊपर गए 4 5। अब जो मेन ग्रुप के अलावा ग्रुप है उनका प्रीफिक्स या सब्सिक्वेंट नाम लिखना है, अल्फाबेटिकली लिखेंगे। 3 अमीनो 5 नाइट्रो, NO2 is nitro, 3 amino 5 nitro benzoic acid. See this compound, वही पहला फंडामेंटल रूल, फाइंड द सीनियर मोस्ट ग्रुप। तो COCl इज आवर सीनियर मोस्ट ग्रुप, अभी कुछ देर पहले भी हमने किया। तो ये हमारा मेन कंपाउंड हुआ। दिस इज एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप। Suffix of acid halide is oil chloride, so it will be benzoyl chloride. Benzoyl chloride will be our basic compound, main compound. नंबरिंग करेंगे दूसरे ग्रुप्स के लिए, और सेकंड पोजीशन पर देखेंगे Br है नीचे की तरफ, जबकि ऊपर की तरफ सेकंड पोजीशन खाली है, तो हमने इसको प्रेफरेंस दिया। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ऑफ कोर्स सिक्स्थ विल बी हियर, बट देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, नो जूनियर ग्रुप। अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी। OH का प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी, तो 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी benzoyl chloride. Now check yourself, check your compound. Now next compound is, see this compound, पहले फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, तो आपको देखेगा कि एमाइड इज द सीनियर ग्रुप, नॉट साइनाइड, नॉट एल्डिहाइड, अमाइड इज द सीनियर ग्रुप। उसके साथ रिंग को ले लेंगे, सो आवर मेन कंपाउंड विल बी बेंजामाइड। बेंजामाइड पर एन पोजीशन पर फिनाइल है, नाइट्रोजन पर फिनाइल जुड़ा हुआ है, तो एन फिनाइल बेंजामाइड विल बी द मेन कंपाउंड। Now we will talk about the junior groups. CN का प्रीफिक्स है साइनो, C से स्टार्ट होता है। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स है फॉर्माइल, क्योंकि एल्डिहाइड का कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं है, तो हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कहां से नंबरिंग करें, तो अल्फाबेटिकली देखेंगे, क्योंकि CN की और एल्डिहाइड की पोजीशन थर्ड ही है। 1 2 3,
1, 2 and 3. So we will prefer them alphabetically. As a result, write down the name in alphabetical order itself, and that is 3 cyno, 5 formyl, 3 cyno, 5 formyl and phenyl benzamide will be the correct name of this compound. नेक्स्ट कंपाउंड पर चलेंगे. OH, CN, Br and NH2 are the groups attached to the benzene ring. वही हमारा पहला स्टेप, सीनियर मोस्ट ग्रुप को ढूंढना है, रिंग के साथ इंक्लूड करना है. सो दिस विल बी आवर मेन कंपाउंड and it is benzonitrile. It will be benzonitrile. हमने पहले भी डिस्कस किया, बेंजीन पर एक कार्बन है और 3 वैलेंसीज फ्री हैं. We will call it benzo. This group is called benzo. और तीनों वैलेंसीज अगर नाइट्रोजन से सेटिस्फाई हो जाए तो फंक्शनल ग्रुप बना साइनाइड, सफिक्स हुआ नाइट्राइल. तो इस कंपाउंड का नाम हुआ बेंजोनाइट्राइल. तो हमने इस कंपाउंड को मेन कंपाउंड माना, लिखा बेंजोनाइट्राइल. रेस्ट ग्रुप की बात करें तो Br और OH सेकेंड पोजीशन पर है, नीचे और ऊपर की तरफ. 1, 2, 1 and 2. अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. मेन फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर सारे ग्रुप एक जैसे हैं, चाहे वो OH हो फंक्शनल ग्रुप या Br सब्स्टिट्यूएंट. अल्फाबेटिकली देखेंगे, अल्फाबेटिकली ही नाम लिखेंगे. NH2 का प्रीफिक्स अमीनो, तो 3 अमीनो, ए पहले आता है. 2 ब्रोमो, 3 अमीनो, 2 ब्रोमो, 6 हाइड्रोक्सी benzonitrile. Check yourself what name you have written. 3 amino, 2 bromo, 6 hydroxy benzonitrile. इस कंपाउंड को देखें, मैंने दोनों फंक्शनल ग्रुप एक जैसे लिए हैं. अब यहां प्रॉब्लम यह है, अगर एक COOH को रिंग के साथ जोड़ ले तो दूसरा बच जाता है. इसको क्यों जोड़े और इसको क्यों ना जोड़े, और रिवर्स किसको छोड़े और किसको जोड़े, प्रॉब्लम ये है. तो हम दोनों को ही छोड़ देते हैं. एलिफेटिक वाले नॉमेनक्लेचर में अगर आपने देखा हो वहां भी हमने ऐसा ही किया था. चूंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप एक जैसे हैं इसलिए हम दोनों को छोड़ देते हैं. वेट शिफाली, तो दोनों को हम छोड़ देंगे तो हम बेंजीन से स्टार्ट करेंगे. बेंजीन और 1 and 2. So 1,2 dicarboxylic acid, not dioic acid. डायोइक एसिड नहीं आएगा. माइंडेड, ध्यान से समझ लीजिए. ओइक एसिड तब आता है जब COOH का कार्बन चेन में इंक्लूड होता है. अल, एल्डिहाइड के लिए अल तब आएगा जब एल्डिहाइड का कार्बन चेन में इंक्लूड होगा. यहां हमने कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किए हैं, इसलिए यहां अलग से हमने कार्बन का नंबर शो किया, डाइकार्ब. तो बेंजीन हो गया, और डाइकार्ब का मतलब 2 कार्बन है अलग से,
और फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम भी है जिसे हम थैलिक एसिड कहते हैं। बेंजीन पर 1,2 पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर जब 2 COOH होते हैं तो उसका नाम है थैलिक एसिड, नॉट पैथेलिक एसिड। pH is silent over here, so it will be thalic acid. इस कंपाउंड को देखें, यहां भी 2 COOH है, दोनों को कार्बन को चेन में नहीं लेना है, तो हम लिखेंगे बेंजीन 1, 2, 3 and 4, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम देखें तो है टेरेफ्थैलिक एसिड, TER लग जाएगा पहले। पैरा पोजीशन पर COOH है तो टेरेफ्थैलिक एसिड, ऑर्थो पोजीशन पर है तो थैलिक एसिड। वही सिस्टम इस कंपाउंड में भी करना है। सीनियर मोस्ट ग्रुप एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के कार्बन को चेन में ले लेना है, यानी कि बेंजीन के साथ इंक्लूड करेंगे, तो ये हमारा मेन कंपाउंड होगा, नाम हुआ बेंजल्डिहाइड, नेम विल बी बेंजल्डिहाइड। बाकी ग्रुप्स की बात करेंगे। अगर हम लेफ्ट की तरफ जाए तो Cl आएगा, C से स्टार्ट होता है। नीचे की तरफ आए तो Br B से स्टार्ट होता है, तो हम प्रेफरेंस देंगे ब्रोमो को और लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6। नंबरिंग किसी भी तरह से की जाए, नाम तो अल्फाबेटिकली ही लिखा जाएगा। सो इट विल बी 2 ब्रोमो 6 क्लोरो, 2 ब्रोमो सॉरी इट विल बी 5 अमीनो फर्स्ट, ए पहले आता है तो 5 अमीनो 2 ब्रोमो 6 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी benzaldehyde. This will be the correct name of this compound. Yes, शेफाली की प्रॉब्लम है, इस कंपाउंड को दोबारा देखेंगे। इस कंपाउंड के लिए हमने कहा बेंजीन पर एक कार्बन है, 3 वैलेंसीज फ्री हैं, कहते हैं बेंजो। तीनों वैलेंसीज सेटिस्फाई हुई नाइट्रोजन से, तो कंपाउंड बोला गया बेंजोनाइट्राइल। सो हियर इज द बेंजोनाइट्राइल। मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद अगर सब्स्टिट्यूएंट है या जूनियर ग्रुप है, वो हमारे लिए सेम है, तो यहां OH को प्रेफरेंस नहीं देंगे, Br को प्रेफरेंस देंगे, अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस देंगे। जैसा हम एलिफेटिक कंपाउंड में कर रहे थे ऐसा ही करेंगे। तो यहां आया 3 अमीनो 2 ब्रोमो 6 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। दिस विल बी द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। जो आपने प्रॉब्लम पूछी मैंने आपसे शेयर की। इवन दैट इफ यू वांट टू आस्क, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर देखे, इनकी आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ये हमेशा काम आते हैं। क्वेश्चंस करने में, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में बहुत काम आते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बिना टाइम वेस्ट किए अगर हमको लर्निंग करनी है, कुछ सीखना है,
तो देखते रहिए चेतन कौशिक चैनल।